फ्रेंड्स इस वीडियो में जो आपको हम पढ़ाने वाले हैं बहुपद, और फ्रेंड्स इसमें आपको काफ़ी यूनिक तरीका बताएंगे फ्रेंड, ठीक है। और यदि आपको बहुपद में क्वेश्चन यदि रुक रहा है एक्सरसाइज में, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और उसका थ्योरी। तो फ्रेंड्स कोई भी चैप्टर का यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर कर लेते हैं, जो उसका बेसिक पॉइंट होता है उसको यदि अच्छी तरीके से समझ लेते हैं फ्रेंड, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे आप उसको आसानी तरीके से बना सकते हैं और समझ सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो आपने प्रीवियस क्लास में अपने पढ़े होंगे, 9th क्लास में आपने बहुपद पढ़े होइएगा, और ये इस बात को आप भी जानते हैं कि बहुपद जो होता है वो एक अलजेब्रा का ही पार्ट है। तो आपको 9th क्लास में जो है अलजेब्रा के अंतर्गत आपको दो ही चैप्टर्स आपको पढ़ना था, ठीक है, आप पढ़ लिए होइएगा। और एक होता है बहुपद और दूसरा होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करना। तो आपको दो चीज़ आप पढ़े हुए, लेकिन 10th में जो होता है ना अलजेब्रा के अंतर्गत आपको चार गो जो चैप्टर्स होता है आपको पढ़ना होता है, ठीक है। पहला बहुपद कहे तो पॉलिनोमियल, और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहे तो द्विघात समीकरण, और जो तीसरा पढ़ना होता है आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण, और चौथा पढ़ना होता है एपी कहे तो समांतर श्रेणी। तो 10th में ना आपको अलजेब्रा के अंतर्गत आपको चार गो टॉपिक है तो चार गो चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि बहुपद का सही मतलब क्या होता है। आपने बहुपद का नाम सुने हुए 9th क्लास से सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर डाउट होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से ना बहुपद के अंतर्गत और बहुपद से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। और बहुपद का यदि आप सही मतलब समझ लेते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी एक्सरसाइज होंगे, आप उसको बेहतरीन तरीके से बना भी सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं कि बहुपद का सही मतलब क्या होता है, ठीक है। और बहुपद को परिभाषित करें तो डिफाइन किस प्रकार से हम करेंगे, उसका सही मतलब क्या होता है फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको हम बहुपद का सही मतलब समझाएंगे कि उसका ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है, आखिर हम बहुत प्रकार से होगा फ्रेंड, ठीक है। आपने किताबों में अलग अलग तरीके से परिभाषा देखे होंगे, आपने वीडियो भी बहुत सारे देखे होंगे, फिर भी आपके अंदर डाउट होगा फ्रेंड, ठीक है। लेकिन जो ये परिभाषा दिया हुआ फ्रेंड ये पूरा हटकर है और पूरा यूनिक डेफिनेशन है बहुपद का। और यदि आप इसको आप समझ लेते हैं तो बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं और बना भी सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए क्या कहता है डेफिनेशन, एक्स का वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक्स का घात मतलब पावर होता है, हमेशा धनात्मक पूर्णांक है तो पॉजिटिव इंटीजर हो, और तथा एक समान चर हो। एक समान चर का मतलब होता है एक जाति का चर हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं फ्रेंड, ठीक है। मतलब एक्स का कोई जरूरी नहीं है कि एक्स का ही बीजीय व्यंजक हो सकता है, इसके एक्स के जगह पर कोई भी वेरिएबल कोई भी चर हो सकता है। तो हम एग्जाम्पल के लिए परिभाषा के लिए हम एक्स ले लिए, आप चाहे तो कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को लेकर आप डिफाइन कर सकते हैं। तो एक्स का वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक्स का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और तथा एक समान चर, एक समान चर का मतलब होता है एक जाति का चर होना चाहिए, ठीक है। तो तब उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे फ्रेंड, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एग्जाम्पल की अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 की बात करें, क्या ये बहुपद है या नहीं। सबसे पहले बात हम व्यंजक की बातें करते हैं, क्या ये व्यंजक है कि नहीं है। यह अलजेब्रा का कहे तो बीजगणित का एक व्यंजक है। तो क्या ये व्यंजक बहुपद होगा या नहीं होगा, तो 100% ये बहुपद होगा। क्यों, क्योंकि हमको एक्स का घात देखना है, एक्स का घात चार का घात देखना है। तो एक्स का घात क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एक छुपा हुआ 1 है, और 2 और 1 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए ये बहुपद होगा फ्रेंड, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल है कि यदि हम बातें करें वाई स्क्वायर और प्लस एस स्क्वायर माइनस 1, ये क्या बहुपद होगा या नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहला कंडीशन है कि इसका एक्स का जो घात है, कि चर का घात जो है यहाँ पे 2 है, मतलब धनात्मक पूर्णांक तो है, बशर्ते जो है ना एक्स है इसमें वाई है। कहने का मतलब हुआ कि इसमें एक जैसा चर नहीं है, इसमें एक जैसा चर होना चाहिए था। अगर वाई है तो वाई के टर्म में होना चाहिए था, अगर एक्स है तो एक्स के ही टर्म में होना चाहिए था, मतलब कोई पार्टिकुलर वेरिएबल के टर्म में होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, चर होगा, और तभी वो बहुपद होगा, नहीं था बहुपद नहीं होगा। यदि हम बातें करें एक्स माइनस क्यू प्लस एच स्क्वायर माइनस 1, क्या ये बहुपद होगा या नहीं होगा, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे एक्स का जो घात यहाँ पे देख रहे हैं, जो पावर देख रहे हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक के तो नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन एक पॉजिटिव इंटीजर है एक्स के पावर और एक नेगेटिव इंटीजर है एक्स के पावर, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये नहीं होगा, क्योंकि एक्स का पावर हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में ही होना चाहिए था, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। तो आप समझ गए होगा। चलिए उसके नेक्स्ट जो होता है आपको ट्रिक हम बता देते हैं कि बहुपद होने का कंडीशन और बहुपद नहीं होने का कंडीशन। यदि आप दोनों को बेहतरीन तरीके से आप समझ लेते हैं, ये ट्रिक होता है कि बहुपद होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए और बहुपद नहीं होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, हम बहुपद को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं,
बहुपद को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है पहले वो देख लेते हैं। तो बहुपद को जो रिप्रेजेंट किया जाता है आपने किताबों में देखे होंगे कि बहुपद जो रिप्रेजेंट किया जाता है पी एक्स रिप्रेजेंट किया जाता है। पी एक्स होता है, जी एक्स होता है, आर एक्स होता है, एफ एक्स होता है, यहाँ पे पी टी होता है, पी एक्स होता है। ठीक है, इसका मतलब समझिए क्या होता है। बहुपद को किताबों में आपने देखे होंगे पी एक्स रिप्रेजेंट किया था, इसको जी एक्स रिप्रेजेंट किया था, आर एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ एक्स से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, पी टी से, पी एक्स से, इसके अंदर जो है ना कोई भी वेरिएबल हो सकता है। अब समझते हैं कि पी एक्स का मतलब क्या होता है। पी एक्स का मतलब ये होता है कि एक्स के फॉर्म का हम पी वाई यहाँ पे दे दें तो पी वाई का मतलब होता है कि ये वाई के टर्म का ही पोलिनोमियल है। कहने का मतलब कि यहाँ पे वाई स्क्वायर होगा प्लस 3y होगा -1, ये पोलिनोमियल कहे तो बहुपद होगा। ये पी वाई का मतलब होता है कि इसमें y के ही टर्म में होना चाहिए। अगर सपोर्टेड यहाँ पे अगर x दे देते हैं ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि पी वाई का मतलब होता है पोलिनोमियल ऑफ y इन ए टर्म, मतलब होता है कि y के टर्म का पोलिनोमियल कहे तो y के टर्म का बहुपद होना चाहिए। अगर यहाँ पे पी एक्स दे रहे हैं तो पी एक्स रिप्रेजेंट यदि आप कर रहे हैं तो इसके जो भी टर्म्स होंगे वो सारे के सारे टर्म्स जो एक्स के फॉर्म में होंगे। ठीक है, अगर पी एक्स का मतलब होता है पोलिनोमियल ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स का पोलिनोमियल, तो एस स्क्वायर प्लस 3x-1, क्या ये बहुपद है या नहीं है? तो बहुपद तो है। और यहाँ पे एक्स है, एक्स का मतलब होता है जो भी टर्म्स होगा सारे एक्स के फॉर्म में होंगे। ठीक है, और इस सभी में एक्स होना चाहिए, इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, बशर्ते आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इसमें एक का पढ़े होइएगा अचर बहुपद। बहुपद को क्लासिफिकेशन ऑफ बहुपद पढ़े होइएगा ना, बहुपद किस प्रकार से विभाजित किया गया है। एक टर्म के अकॉर्डिंग, एक होता है डिग्री के अकॉर्डिंग। तो टर्म के अकॉर्डिंग भी पढ़े होइएगा और डिग्री के अकॉर्डिंग भी पढ़े होइएगा। ठीक है, और इसमें जो है ना एक एक क्या है, कांस्टेंट है, क्या तो अचर है। और कांस्टेंट भी एक प्रकार का पोलिनोमियल होता है। अचर बहुपद आप जाने होइएगा। अचर बहुपद में जो होता है ना कि एक्स के पावर जो है 0 छुपा हुआ रहता है। इसमें जो आपको इसमें तो एक्स दिखाई दे रहा है, इसमें भी एक्स दिखाई देता है, लेकिन आपको इसमें एक्स दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें एक्स जो नहीं दिखाने होने का रीज़न क्या है, इसमें भी एक्स है लेकिन एक्स पर जो यहाँ पे पावर है यहाँ पे 0 छुपा हुआ है। और दुनिया में किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। इसीलिए ना एक्स के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है ना, इसीलिए हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल को शो हम नहीं करते हैं, इसको हम हाइड करके ही रखते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए पी एक्स का मतलब होता है एक्स के टर्म का बहुपद और पी वाई का मतलब होता है वाई के टर्म का बहुपद। और अगर हम यहाँ पे पी टी की बातें करें ना तो पी टी का मतलब होता है कि टी ए स्क्वायर -3t, कोई भी टर्म्स जो है ना ये टी के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, पी टी का मतलब होता है पोलिनोमियल ऑफ टी, मतलब इसमें जो भी टर्म्स आपको दिखाई देगा सारे टर्म्स जो होंगे वो टी के फॉर्म में होंगे। अगर पी टी है मतलब टी स्क्वायर -3t, कोई भी टर्म्स होना चाहिए वो भी सिर्फ टी के ही फॉर्म में होना चाहिए। इसमें भी टी है, इसमें भी टी है और इसमें भी टी है। और बताएं यहाँ पे जो कि इसका पावर जो होता है 0 छुपा होता है, और यहाँ इसमें भी टी है लेकिन इसका पावर जो है 0 छुपा होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि बहुपद होने का कंडीशन क्या होता है, बहुपद नहीं होने का कंडीशन। यदि आप दोनों कंडीशन को आप बेहतर तरीके से समझ लेते हैं ना तो बहुपद से रिलेटेड ऑप्शनल एग्जाम में पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में यदि पूछा जाए, ठीक है, तो आप उसको देख कर ही टिक लगा सकते हैं कि बहुपद कौन होगा और बहुपद नहीं कौन